नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। व्यवसाय की सफलता केवल अच्छे उत्पाद और सेवाओं तक सीमित नहीं होती। सही लोगों से जुड़ना, नए बाजारों के बारे में जानना, अनुभवी लोगों से सीखना और विश्वसनीय बिजनेस नेटवर्क तक पहुंच बनाना ही व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आरएमबी फेलोशिप इंटरनेशनल कोलकाता ने कोलकाता के सैटरडे क्लब में आरएमबीएफ कोलकाता ईस्ट इंडिया समिट 2.0 2026 का आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक उद्यमी और बिजनेस लीडर्स, प्रोफेशनल्स और फेलोशिप सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आरएमबी फेलोशिप इंटरनेशनल के वर्ल्ड चेयर इंटरनेशनल चेयर रोटेरियन अरविंद बत्रा ने केक काटकर आरएमबी कोलकाता चैप्टर के 10वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया। आरएमबी कोलकाता को 9 अगस्त 2016 को चैप्टर नंबर 28 के रूप में चार्टर किया गया था और यह भारत का दूसरा आरएमबी चैप्टर है। समारोह में पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री श्री तपस राय ने कहा कि मजबूत व्यावसायिक संबंध नए अवसर पैदा करते हैं, सहयोग को बढ़ावा देते हैं और व्यवसायों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उन्होंने आरएमबी कोलकाता की इस पहल की सराहना भी की है। रोटेरियन अरविंद बत्रा, वर्ल्ड चेयरमैन आरएमबी फेलोशिप इंटरनेशनल, उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी कारोबारी वातावरण में सही नेटवर्क और भरोसेमंद रिश्ते किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण पूंजी है। एक सही संपर्क संभावित ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, सलाहकार, सप्लायर या किसी नए बाजार का दरवाजा खोल सकता है। समिट में पारंपरिक नेटवर्क से आगे बढ़कर 1-to-1 इंटरेक्शन, राउंड टेबल डिस्कशन एंड स्पीड नेटवर्किंग जैसे सत्र आयोजित किए गए। इन गतिविधियों ने प्रतिभागियों को एक दूसरे के व्यवसाय को समझने, अनुभव साझा करने और संबंधित संभावित सहयोग के अवसर तलाशने का अवसर दिया। आरएमबीएफ कोलकाता चैप्टर के चेयर श्री कौशिक सेन ने कहा कि बिजनेस ग्रोज वेयर रिलेशनशिप ग्रो एंड ट्रस्ट इज द करेंसी ऑफ द नेटवर्किंग। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और विश्वसनीय बिजनेस नेटवर्क उद्यमियों को ऐसे ज्ञान, अनुभव और संपर्क उपलब्ध करा सकता है जिन्हें विकसित करने में सामान्य परिस्थितियों में वर्षों लग सकते हैं। समिट में व्यवसाय के विकास के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया। प्रसिद्ध ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय अरोरा, जो 14 बार टीडीएक्स स्पीकर रह चुके हैं और जिन्हें ब्रांडिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है, उन्होंने बिल्ड योर ब्रांड्स टू बिल्ड मेगा प्रॉफिट्स विषय पर विशेष सत्र लिया। उन्होंने उद्यमियों को अपने व्यवसाय की सही पोजीशन और पोजीशनिंग, डिफरेंशिएशन और ब्रांडिंग को लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के प्रभावी साधन के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। समिट में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायियों, प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। इनमें अनुभवी उद्यमियों से लेकर अपने नेटवर्क और व्यवसाय का विस्तार करने वाले नए प्रोफेशनल्स तक शामिल थे। इस विविधता ने प्रतिभागियों को केवल वक्ताओं से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी सीखने का अवसर दिया। 9 अगस्त 2026 को आरएमबीएफ कोलकाता ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए। पिछले एक दशक में चैप्टर ने ऐसा बिजनेस फेलोशिप वातावरण विकसित करने का प्रयास किया जहां प्रोफेशनल्स एक दूसरे से मिल सके, अपना ज्ञान साझा कर सके और भरोसेमंद संबंध बना सके और एक दूसरे की व्यावसायिक प्रगति में सहयोग कर सके। ईस्ट इंडिया समिट 2.0 इसी निरंतर प्रयास का विस्तार रहा, जिसमें मुख्य फोकस लोगों, रिश्तों और उन नए अवसरों पर रहा जो मजबूत नेटवर्किंग से जन्म लेते हैं। एक उद्यमी के लिए नया संपर्क संभावित ग्राहक हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है और सप्लायर या बिजनेस पार्टनर हो सकता है, किसी नए बाजार से परिचय करा सकता है या फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने उस चुनौती का सामना पहले ही कर लिया है जिसका सामना आज वह उद्यमी कर रहा है। इस समिट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही रहा कि व्यवसाय का विकास हमेशा बड़े निवेश या बड़ी रणनीति से ही शुरू नहीं होता। कई बार इसकी शुरुआत सही व्यक्ति से मिलने और एक बातचीत शुरू करने से होती है। कोलकाता से कमलिका दत्ता घोष की रिपोर्ट देखें। मैं आज आया हूँ RMBF ये समिट 2.0 जो कि आयोजित किया जा रहा है RMB कोलकाता चैप्टर, और मेरे लिए और खुशी की बात है एज ए इंटरनेशनल चेयर इस प्रोग्राम में शिरकत करना कि आज उनका 10वां इस चैप्टर का बर्थडे भी है। तो पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई RMBF कोलकाता चैप्टर के सभी मेंबर्स को, और साथ में ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि इंडिया में जब RMBF वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हुआ तो इंडिया में दूसरा चैप्टर था। और दूसरी चीज़, इन्होंने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। एक RMBF को एक दिखाया कि कैसे इवेंट्स होने चाहिए, कैसे इवेंट्स में लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इस मिस्टर कौशिक सेन और उसकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, और यहाँ पे ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे
एज ए रेफरेंस, एज ए बिज़नेस और एक ख़ास तौर पे दोस्ती बना के जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि दोस्ती से ही बिज़नेस आता है। तो मैं फिर से पूरी टीम को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। 2011 में RMBF स्टार्ट हुआ था और आज हम वर्ल्ड वाइड 300 चैप्टर के साथ इसमें चल रहे हैं। और एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं पूरे वर्ल्ड में लोगों से कनेक्ट करा पाऊँ। और हमारी सबसे बड़ी जो हम चीज़ लेके आ रहे हैं वो ये लेके आ रहे हैं कि हम बहुत जल्दी एक मोबाइल ऐप जिसमें आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर पाओगे, रोटरी मीन्स बिजनेस एक्सचेंज शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे क्या होगा कि आपको हम अभी हमारे पास 2 इनविटेशन है यूरोप और कनाडा से। आप वहाँ पे जाएंगे, बिजनेसमैन के घर पे रहेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, उनको बिज़नेस समझेंगे। और क्योंकि रोटरी मीन्स बिज़नेस में पहले रोटरी आता है, तो रोटरी का एक ट्रस्ट जो है ना, उससे बिज़नेस बहुत जल्दी और एक ट्रस्ट के साथ हम बिज़नेस कर पाते हैं। तो बाकी मेरी प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें हम धीरे धीरे बात आपसे करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही प्लानिंग है कि आपस में बिज़नेस एक्सचेंज हो, बिज़नेस बढ़े और लोग बिज़नेस का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम रोटेरियन अरविंद कुमार बत्रा है। मैं इंटरनेशनल चेयरमैन हूँ रोटरी मीन्स बिज़नेस फेलोशिप का।